नूराबाद के छोटे से गांव में रमजान की शामें अपनी नरम रोशनी के लिए जानी जाती थी। वहां बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए लोग पवित्र महीने से पहले अपनी पुरानी तेल वाली लालटेनों को तैयार कर लेते थे। बत्तियां काटी जाती, शीशे साफ किए जाते और तेल को बड़ी सावधानी से बचाकर रखा जाता। 13 साल का बिलाल लालटेन की रोशनी को बहुत पसंद करता था। वह कहता था कि इससे रातें शांत और सुकून भरी लगती हैं। लेकिन इस साल उनके घर की लालटेन टूट चुकी थी और काम की नहीं रही थी। बिलाल के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम किसी तरह काम चला लेंगे। रमजान नजदीक आते ही बिलाल ने देखा कि पड़ोसी अपनी लालटेनों को चमका रहे थे। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रमजान की पहली शाम जल्दी ही अंधेरा छा गया। अजान की आवाज गूंजी, लेकिन बिलाल का घर अंधेरा ही रहा। उसकी माँ ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, जिसकी लौ कांप रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उनके पड़ोसी चाचा राशिद थे। उनके हाथ में एक लालटेन थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रमजान के लिए इसे उधार रख लो, हमारे पास एक अतिरिक्त है। बिलाल की आंखें उस लौ से भी ज्यादा चमक उठी। हर रात बिलाल उस लालटेन को सावधानी से साफ करता और सुबह होते ही लौटा देता। वह उसे तोहफा नहीं, बल्कि एक अमानत समझकर रखता था। दिन में बिलाल रोजा रखता और पढ़ाई करता। रात में वही लालटेन उसकी माँ को खाना बनाने और उसके पिता को कुरान पढ़ने में मदद करती। बिलाल ने समझा कि जो चीज बांटी जाती है, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। रमजान के आखिरी दिनों में बिलाल के पिता ने उनकी पुरानी लालटेन ठीक कर दी। आखिरी जुमे को बिलाल ने चाचा राशिद की लालटेन वापस कर दी, पूरी तरह साफ, चमकाई हुई और ताज़ा तेल से भरी हुई। चाचा राशिद मुस्कुराए और बोले, अब तुमने समझ लिया है कि असली रोशनी क्या होती है। सीख, सच्ची रोशनी वह नहीं जो हमारे पास हो, बल्कि वह है जिसे हम दूसरों के साथ बांटने को तैयार हों।